हेलो एवरीवन, मैं राधिका आप सबका स्वागत करती हूँ अपने एक नई व्लॉग में। और मेरे व्लॉग्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो जो लोग नए हो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी, नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मेरी ही तरह दिवाली के कामों में बिज़ी भी होंगे। तो पहले से कितनी भी तैयारियां कर लो लेकिन लास्ट टाइम तक चलता ही रहता है। अगर घर में कोई फंक्शन है तो भी लास्ट मोमेंट तक शॉपिंग होती है और त्यौहार वाले दिन लास्ट दिन तक हमारी साफ़ सफाई और सारे काम धाम चलते ही रहते हैं। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हुई है जहाँ से कल मैंने एंड किया था। तो बस मार्केट से लौटने के बाद में मैंने अपने हाथ मुँह धोए और अपने पूजा के बर्तनों को वॉश किया था, क्योंकि पीतल के बर्तन होते हैं तो 2 दिन बाद पीले पड़ ही जाते हैं। तो उनको मैंने अच्छे से चमका लिया था। फिर आ गई थी जी मैं पूजा करने के लिए, और यहाँ की अंदर की पूजा करने के बाद में फिर मैं अपनी तुलसा माँ का दीपक जलाने के लिए आती हूँ शाम के टाइम पे, जैसे कि आपको पता ही है। और सुबह की पूजा जल चढ़ाने का होता है, दीपक जलाने का होता है, तो वो हस्बैंड कर देते हैं सुबह के टाइम पर। उसके बाद में शाम की पूजा मैं करती हूँ। पूजा करने के बाद में फिर मैं बनाने लगी थी जी कपड़े तय और खाना-पीना। जब मार्केट गए थे तो फिर उस टाइम पे जो मैं बना के गई थी तो दोपहर में बहुत ज़्यादा खाना-पीना हुआ नहीं, तो वही पूरा खाना रखा हुआ था। तो हस्बैंड का मन नहीं था खाना खाने का, तो उन्होंने नहीं खाया है, वो वॉक करने के लिए चले गए थे और मैं और किट्टू लग गए थे इधर डेकोरेशन में। जितने भी हम शॉपिंग करके लेकर आए थे, ये जो लड़ियाँ हैं वो तो मेरे लास्ट ईयर की हैं, लास्ट ईयर से भी लास्ट ईयर की हैं, क्योंकि इनका कुछ ख़राब होता नहीं है अगर अच्छे से सँभाल के रख दो तो। तो बस मैंने वही वापस निकाली थी और इनको वॉश भी कर दिया था मैंने। बाकी छोटा-मोटा और भी सामान जो मैं लेकर आई थी, लड़ियाँ वगैरह, वो तो मैंने आपको दिखाई था लास्ट व्लॉग में। तो बस वो सारा सामान मैंने इकट्ठा किया है यहाँ पर। और फिर किट्टू को लग गई थी भूख, तो फिर खाना तो मुझे भी खाना ही था 1-2 रोटी। तो फिर मैं आज मट्ठे के आलू, मतलब दही के आलू बनाए थे दोपहर में। तो वो किट्टू को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो हमारे 1-2 टाइम जब मैं बनाती हूँ तो 1-2 टाइम हमारे चलते ही हैं। तो बस वो हमने खाना खाया था। उसके बाद में हमारा एक पाकिस्तानी सीरियल चल रहा था जिसका मैं देखती हूँ, तो वो चल रहा था। इधर किट्टू डेकोरेशन करने लगी थी, और किट्टू की हाइट मुझसे थोड़ी-सी ज़्यादा है, तो उसको मैंने बोला था कि ये कर दो। इधर लिविंग रूम में ये वाली वॉल हमने कंप्लीट कर दी है जिसमें आरू का फ़ोटो लगा हुआ है। और देखिए इतना सारा जब डेकोरेशन कर रहे थे तो इतना सारा सामान फैला ही हुआ था, और होता ही है कि और फिर ना अभी थोड़ा-सा समझ में भी नहीं आ रहा है। बस हम कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि कहाँ क्या चीज़ अच्छी लगेगी। तो डाइनिंग टेबल पे मैंने एक दुपट्टा है मेरा लहंगे के साथ का, वो बिछा दिया था। और इधर आ गए थे हम बंदरबाल लगाने के लिए गेटों पे। लेकिन लगा तो दिए हैं, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा-सा ना यहाँ ठीक नहीं लग रही, क्योंकि गेट पता नहीं हेवी-हेवी से गेट हैं और काफ़ी ना भरा-भरा सा लग रहा था। तो लगा तो दिया है मैंने और किट्टू ने यहाँ पर। वैसे हमेशा ना हम फूलों वाली लगाते थे, लेकिन इस बार मैं ये लेकर आई थी तो ये है कि 2-3 साल आराम से ये चल जाएँगी। फिर हम वहाँ बाहर का लगा के फिर आ गए थे हम अंदर का लगाने के लिए। मैं सोच रही थी कि आज तो ख़ैर नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है। नहीं, साढ़े 9 से ज़्यादा ही, पौने 10 बजे का टाइम है। तो आज जितना हो पाएगा उतना आज कर देंगे, बाकी का कल कर देंगे। मैं सोच रही थी कि धनतेरस तक ना पूरा घर का डेकोरेशन ख़त्म हो जाता, तो फिर खाने-पीने का भी काम काफ़ी हो जाता है दिवाली का टाइम का। तो अब देख रही हूँ, ये मेरी येलो कलर की साड़ी है जिसको मैंने 2-3 तरह से बिछा कर देख लिया है, और पता नहीं थोड़ा-सा ना मेरे सोफ़े जो हैं वो इनके जो कवर सिले हुए हैं वो प्रिंटेड सिले हुए हैं। मैरून कलर के और पीच कलर का इसमें कलर है और क्रीम कलर का है, तो इस पे ना कुछ प्लेन जाता नहीं है। अगर प्लेन सोफ़ा होता उसके बाद में फिर ये साड़ी वग़ैरह इस तरीके से मैं इसको डालती तो ज़्यादा बेटर लगता, इसलिए मुझे थोड़ा-सा ऑकवर्ड लग रहा था। मैं येलो, इस बार येलो और मजेंटा कलर का अपना लिविंग रूम की थीम रखने वाली थी, लेकिन पता नहीं लास्ट तक मैं यही रखूँगी या फिर कुछ और चेंज कर दूँगी। वो आपको वो जो फाइनल लुक दिखाऊँगी मैं घर का, उसमें पता लगेगा। बाकी इधर आ गए थे हम, ये नेक्स्ट डे मिल रही हूँ मैं आपको कि नेक्स्ट डे फिर किट्टू के रूम की ये खिड़की थी पहले यहाँ पे, तो हमने दूसरी साइड से खिड़की को पैनल लगवा के बंद कर दिया था, तो इस साइड से देखने में अच्छी नहीं लगती थी, तो फिर इसको अंदर से हमने वाइट कलर के पैनल लगवा दिए। तो वहाँ मैंने एक लड़ी थी जो नवरात्रि के टाइम पर मैंने ये सजाया भी था इसको, बस ऐसे ही खरीद लाई थी, मेरे को बहुत सुंदर लग रही थी। एक ये सनफ्लावर की थी तो वो मैंने अपने रूम में लगा दी है, और मजेंटा कलर वाली किट्टू के रूम में लगा दी है। बाकी जो बंदरबाल हमने बाहर लगाए थे वो मैंने अंदर लगा दिए हैं, क्योंकि बाहर मैं आम के पत्ते का और फूलों का लगा दूँगी, तो अंदर ज़्यादा अच्छे लग रहे थे ये। बाकी का फाइनल जब लुक दिखाऊँगी तो फिर आप बताना मुझे कि बाहर अच्छे लग रहे थे कि अंदर अच्छे लग रहे थे। बाकी फिर मैं आ गई थी जी किचन में,
क्योंकि डेकोरेशन के साथ साथ में घर के काम करना भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर मेरे बर्तन रखे हुए थे थोड़े वॉश करने के लिए, तो फिर मैंने बर्तन वॉश किए और ये भी शाम का ही टाइम है। तो रात को जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने किचन में कुछ भी गंदा नहीं छोड़ती हूँ। और दूसरा कि काम तो एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी, और वीडियो शूट करने का थोड़ा-सा ऐसे लगता है ना कि जब काम कर रहे हैं तो बस काम पर ही फ़ोकस रहे, क्योंकि जब वीडियो बनाते हैं तो काफ़ी टाइम वीडियो मतलब कैमरे को ना इधर से उधर सेट करने में भी काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बस मेरा मन करता है कि बस काम को फटाफट से ख़त्म करो, वीडियो एक बार नहीं बन पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बेटी 2 होती है तो फिर ये है कि वो अपना थोड़ा बहुत बना देती है, तो मैं थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाती हूँ। इधर बर्तन वॉश करके रख दिए थे और टाइम हो रहा है 11 बजे का टाइम है। हस्बैंड की ड्यूटी चल रही थी 12 से 10 साढ़े 10 की है, लेकिन आज लेट हो गए हैं तो उनका वेट करते-करते फिर 5 बजे हमें फिर वो आ गए। तो फिर मिल रही हूँ मैं आपको उसके भी नेक्स्ट सुबह के टाइम पे। तो ये मेरे घर के बिल्कुल बगल में, मतलब एक वॉल ही बीच में है, उसमें मतलब मैरिज होम है मेरे घर के बगल में, तो वहाँ सेल लगी हुई थी और ये 3 साल से कंटिन्यू सेल लग रही है यहाँ पे। तो साड़ियाँ और कुर्तियाँ होती हैं यहाँ पे, तो साड़ियाँ तो एक्चुअली मुझे नहीं समझ आती, लेकिन कुर्तियाँ यहाँ की बहुत सही होती हैं। मतलब उनमें ना मुझे तो ऐसा कुछ दिखा नहीं, लेकिन हो सकता है कि कुछ होता हो, कुछ प्रॉब्लम 19-20 कुछ होता हो, मुझे तो नहीं दिखा है। लेकिन फैब्रिक वगैरह बड़ा अच्छा होता है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे होते हैं। जो ये कुर्ती मैं पहनी हुई हूँ वो भी इसी सेल की थी। तो ये है कि डेली यूज़ के लिए काफ़ी अच्छी कुर्तियाँ मिल जाती हैं। तो फिर घर के बगल में था तो फिर मैं और चिकू निकले, तो हम कहीं और के लिए थे, लेकिन वहाँ ना जाके हम ये सेल में चले गए थे, तो वहाँ हमने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया था। फिर वहाँ से आने के बाद में फिर अरे करके चल रही बुआ को सही करे आए हम नहीं। जाके पार्वती पिता महादेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डू है का भोग लगे संत कर सेवा एक रंग दयावंत चार भुजधार माथे पर सिंदूर सोहे मुखी से की सवारी हाल चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा सकल तीर्थ सेवा जय सदा ही जय हो। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश पांच देव रक्षा करें माँ ब्रह्मा विष्णु महेश। वेट पानी किसमें लेट ना खाना जाओ लेट गया है बहुत जल्दी के कर रहा है। बस बस हाँ बस हटो। फिर मैं चेंज करके आ गई थी किचन में, और आज मैं बनाने लगी हूँ पीली वाली दाल, मतलब कि अरहर की दाल और चावल आलू गोभी की सब्ज़ी। तो इधर मैंने प्याज अपनी कट करके रखी हुई थी, और तेल वो तो बेसिक सा ही तड़का लगता है उसमें, कि तेल मैंने गरम किया, उसमें जीरा डाला है और 2 साबुत लाल मिर्च डाली हैं, करी पत्ता आज मेरे पास नहीं था, अगर करी पत्ता होता है तो मैं वो भी उसमें ऐड करती हूँ, तो थोड़ी सी लाइट डाली थी। उसके बाद में मैंने प्याज डाल दी है, प्याज अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद में मैं टमाटर डालूँगी, और टमाटर थोड़े से ना बड़े पीसेस में डालती हूँ, क्योंकि किट्टू को टमाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है किसी भी सब्ज़ी में। तो जब बड़े डालती हूँ टमाटर, तो फिर ये है कि वो जब खाती है तो पीसेस बड़े होते हैं, तो वो आराम से इजीली निकल आते हैं बाहर, अगर निकालना चाहती है तो इधर देखिए जैसे कि ना सॉफ्ट कर लिए हैं मैंने, और जब तक वो थोड़े से भुन रहे हैं, सॉफ्ट हो रहे हैं, तब तक इधर मैंने हरा धनिया और साबुत जो या क्या बोलते हैं यार, हरी वाली मिर्च तो ये मैंने ली थी। इनको जब ये ख़राब होती है ना, तो ये डंठल वाली जगह से ख़राब होती है, तो हमेशा मैं इनके डंठल हटा देती हूँ। उसके बाद में फिर मैंने
एक लंच बॉक्स है मेरे पास में, वेस्ट है, इसको बच्चे यूज़ नहीं करते हैं, तो उसमें मैं बटर पेपर लगा के अपना हरा धनिया वाली जो जगह होता है से उसको चटक रैप गया था। करके रख देती हूँ, तो काफ़ी टाइम तक चल जाता है, पूरा तो 4-5 सही दिन था, चल जाता है, कुछ भी ख़राब नहीं उस वाली होता है। चीज़ फिर को काफ़ी लगाने टाइम लगी हो हूँ गया मैं था। आटा, और आटा लगाने के बाद में थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट के लिए उसको ढक के रख देती हूँ। हमेशा ही मेरा रहता है कि जब आटा लगाने के बाद में 10-5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, तो काफ़ी अच्छे से स्मूथ हो जाता है आटा, रोटियाँ अच्छी बनती हैं। तो इधर मेरी दाल बिल्कुल तैयार हो गई थी, खीरा और प्याज़ मैंने सैलेड के लिए काट के रख दिया है, और इसमें डाल रही हूँ मैं हरा धनिया। और मेरे वैसे भी ख्याल से अरहर की दाल दाल बहुत में अच्छी हरा बनी है। धनिया, हरी मिर्च और नींबू का इनकी मतलब कि मेन भूमिका होती है, इन्हीं से बहुत टेस्टी बनता है। तो इधर दाल कंप्लीट हो गई है, आटा मैंने लगा के रख दिया है, फिर मैंने थोड़ा-सा तेल गरम किया है, उसमें डाल दिया है जीरा, और उसके बाद में जो मसाले होते हैं सूखे, वो मैं थोड़े से पानी में डाल देती हूँ ताकि वो जले नहीं। और आलू गोभी की सब्ज़ी जब मैं बनाती हूँ या फिर आलू टमाटर की सब्ज़ी जब बनाती हूँ, तो कभी भी मैं उसमें प्याज़ ऐड नहीं करती, इस तरीके से बनाती हूँ तो भी बहुत टेस्टी बनती है। कोई कमी फ़ील नहीं होती कि इसमें प्याज़ नहीं पड़ा हुआ है, और इन सब्ज़ियों को मैं बिना प्याज़ के ही बनाती हूँ। तो बस तड़का लगाने के बाद में मैंने थोड़ा-सा पानी डाला था, और आलू गोभी उसमें मिक्स करके फिर मैंने स्लो गैस पे दूसरी साइड में रख दिया है। तब तक बना ले रही हूँ मैं रोटी। और शाम के टाइम पे वैसे हमारे यहाँ पे खाना बहुत ही लाइट रहता है, लेकिन आज पतिदेव को भूख लग रही थी तेज़, तो उन्होंने बोला कि आज ना शाम के टाइम पे मुझे बहुत बढ़िया-सा खाना खिला दो, क्योंकि आज दोपहर से ही मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, और इस तरीके की डिमांड उनकी बहुत ही कम होती है। इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है, कभी-कभार तो वो इस तरीके से बोलते हैं। इसलिए मैंने सब्ज़ी भी बनाई, दाल भी बनाई है, चावल भी बनाए हैं। तो इधर मैं लगा ले रही हूँ अपनी थाली, और वो भी ऑफ़िस से बस आने ही वाले हैं। तो आलू गोभी की सब्ज़ी जैसे कि मैंने बनाई वो रख ली है, और अच्छी बनी थी आलू गोभी की सब्ज़ी। ये है जी हमारी दाल। वैसे ये है कि अगर मेहमान कोई आता है तो मैं लाल मिर्च डाल के थोड़ा-सा तड़का और लगाती हूँ, जिससे दिखने में ना दाल बड़ी सुंदर सी लगती है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लग